खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं माला माल। ऐसे ही कुछ धुआंधार शेयर जो कि चाल बिगाड़ रहे हैं या बना रहे हैं। आपको क्या करना है ये जान लेते हैं, फटाफट लेकर के आइए एक एक करके स्क्रीन पर। चलिए, एंथम बायोसाइंस, अच्छा इसकी लिस्टिंग के ऊपर बात है तो सर ये आज जो लिस्ट हुआ है शेयर सर, एंथम बायोसाइंस जो है ठीक ठाक जो है प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है एंथम की। आज गूगल के ट्रेंड में भी ये ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छी लिस्टिंग से लोगों के भी पैसे बने, थोड़ा सेंटिमेंट भी थोड़ा सुधरा है आईपीओ बाज़ार को लेकर के। जब इस तरह की कुछ पॉजिटिव लिस्टिंग होती है तो अगले आईपीओस पे और ज़्यादा भीड़ जुटती है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? अभी जिनको प्रॉफिट हो रहा है क्या करना चाहिए? ये करीब 153 रुपये ऊपर लिस्ट हुआ है इशू प्राइस से। देखिए, बिल्कुल इस समय इश्यू प्राइस से ऊपर लिस्ट हुआ है और इसकी रिकमेंडेशन भी थी कि ये थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पर और चलेगा। लेकिन फिलहाल जितना दे रहा है वो सफिशिएंट है, एक बार बुक करना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये जो सर बहुत लोग पूछते हैं इतना ऊपर तो लिस्ट हो गया, क्योंकि ये बेसिक सवाल है और हम आपसे हर बार पूछते हैं, फ्रेश बाई जो लोग करना चाह रहे हैं कि नहीं हमको तो आईपीओ में नहीं मिला, अभी क्या करना चाहिए? क्या फ्रेश बाई की कोई गुंजाइश है सर? एक हफ्ते तक प्राइसेस को, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है विपुल जी। मैं ये ज्ञानवर्धक बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि जब भी अगर आपसे लिस्टिंग कभी मिस हो जाए तो फिर उस चीज को छोड़ दीजिए। और अगर उसको दोबारा बाय करना है तो जब तक एक हफ्ते का समय नहीं बीत जाता, एक हफ्ते में उसकी कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगी, लोग प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, प्राइसेस सेटल होंगी, एवरेज प्राइस सेटल होगा, तो तब तक आपको बाय नहीं करना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी हमेशा फॉलो करिए। चलिए, ये स्ट्रेटजी हमेशा फॉलो कीजिए। ये बात जो है निकल के आ रही है, तो इस पर जो है निगाहें आप लोग फटाफट रखिएगा। चलिए, इस बीच अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। यहाँ पर इरकॉन, इरकॉन सर आज सुबह से तेज़ है और आज इसी के इर्द गिर्द थंब लगाना पड़ेगा लग रहा है, या फिर आईपीओ पे लगाया जाए। आप सजेस्ट कर दीजिएगा सर। अच्छे ऑर्डर मिले हैं और अच्छे ऑर्डर के बाद तेज़ी आई है और इसके अलावा बाकी रेलवे शेयर भी आज थोड़े से दबाव के बाद थोड़ा सा मतलब हरा निशान देखने को मिल रहा है। इरकॉन हालांकि आउट परफॉर्म कर रहा है, 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी क्या करें सर? रेलवे प्रोजेक्ट के लिए इनको आरबीएनएल से ऑर्डर मिला है 1869 करोड़ के 3 बड़े ऑर्डर। देखिए, इस समय मोमेंटम तो जरूर है और मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ जो है वो 195 के आंकड़े तक ले जाएगी, तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं यहाँ पर। नई खरीदारी तो नहीं करनी है ना सर? नहीं, बिल्कुल अभी नई खरीदारी के लिए कम से कम 15 से 20 दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा फिलहाल। अभी का जो मोमेंटम उस पर यही एक्टिविटी करनी चाहिए। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर है। अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आइए स्क्रीन पर, और अगली कंपनी है सोना कॉमस्टार जी। इसने जो है चीन की जेएनटी कंपनी के साथ एक जेवी की है और इस जेवी में आपको बता दें चीन सहित दुनिया भर के ऑटो मोटिव ओईएम्स को ड्राइव लाइन सिस्टम कंपोनेंट की सप्लाई करने की बात हुई है इस जेवी के ज़रिए। और जो है डील के तहत 100 करोड़ का निवेश किया जाएगा, 60% की हिस्सेदारी और प्लांट लॉन्चिंग, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल रहेगी। तो आज हम देख रहे हैं सोना कॉम स्टॉक में करीब करीब 1.5% की तेज़ी। सोना क्या चमकेगा सर ये वाला? हाँ, देखिए सोना, आपने सोने की बात की तो पहले कहिए सोने में ही व्यू दे दूं हाँ, दिमाग में। बिल्कुल 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 सर। देखिए, जो लोग भी सोने को देख रहे हैं वो तैयारी कर लें यहाँ से नई रैली की। और सोने में अब करेक्शन के हालात थोड़े बहुत ही देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप लेवल देख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अब जल्द ही $3550 के ऊपर सोना होगा। भारत की बात करें तो भारत में भी सोने की कीमतें 1,05,000 के आसपास तक आती हुई नजर आएंगी। तो इस अब सोने में करेक्शन नहीं है। और जहां तक सोना BWL की बात करें तो ये भी लगभग थोड़ा बहुत चमक रहा है, यहाँ से 5-7% की रैली दिखा सकता है। फंडामेंटल अच्छे हैं। टेक्निकल चार्ट पर भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही, मूविंग एवरेजेस शॉर्ट टर्म के सपोर्ट कर रहे हैं। तो टेक्निकल विथ फंडामेंटल और साथ में टारगेट 500 के टारगेट, 505 तक के टारगेट मोमेंट्री में देखने को मिल सकते 1,05,000 तक के टारगेट आपने बताए उसमें सोने के गोल्ड को लेकर के। तो गोल्ड में क्या मतलब मौका मिले तो थोड़ा थोड़ा खरीदते रहे ना सर? हैं। बिल्कुल खरीद लीजिए विपुल जी। वैसे भी आपको तो खरीदना चाहिए क्योंकि आपके बेटे के कुछ प्रोग्राम आपने करने थे, लेकिन आपने पार्टी वार्टी दी नहीं है, नहीं तो नहीं मैं सर, अभी सोच। हुआ नहीं सर। मेरे भाई का मतलब इंगेजमेंट हुई है मतलब वो भी लखनऊ में थी तो और उसमें वो जब शादी होगी तो बिल्कुल आप मतलब पूरी तरीके से आपको आमंत्रित करेंगे। इंगेजमेंट चूँकि फैमिली का एक फंक्शन था तो उसलिए आपको जो है सूचित नहीं किया गया। विवाह के लिए आप लखनऊ में आमंत्रित रहेंगे बिल्कुल। अभी नवंबर दिसंबर में जब होगी तो तब उस समय आप लोग बिल्कुल जो है आमंत्रित रहेंगे सर। तो वो इंगेजमेंट छोटे भाई की थी,
तो उसमें जो है चूँकि पारिवारिक वो था तो इसलिए, और वीक डेज भी था, तो मुझे पता था कि आप हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ऑफिस के लोग भी नहीं पहुँचे कोई, तो घर के घर का फंक्शन था वो। बाकी बेटे का जब फंक्शन होगा या भाई का और विवाह होगा तो बिल्कुल आप आमंत्रित रहेंगे। चलिए अगली, अच्छा सर एक चीज़ बताइए कि ये जो सोने वाली, गोल्ड तो आपने बता दिया, गोल्ड से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनसे दूर रहें कि बने रहें? बहुत लोगों के सवाल रहते हैं, पीसी ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर, राधिका ज्वेलर, इन सब ज्वेलर पे कोई है आपको लगता है अच्छे लगते हैं या फिर दूर रहना चाहिए? सिर्फ टाइटन एक अट्रैक्टिव लग रहा है, बाकी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कल्याण ज्वेलर में थोड़ा पुल बैक जरूर आ सकता है। ठीक। हाँ चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, बात से बात निकल गई तो हमने कहा एक बार डिस्कस कर लें। स्क्रीन पर जरा अगली कंपनी HDFC बैंक। तो यहाँ पर सर नतीजे अच्छे रहे हैं सर बैंक के। दूसरा 1:1 बोनस जारी करने का भी ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है, और जब बातचीत चलेगी सर टिप्पणी करेंगे तो जरा रिजल्ट भी दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर। एक शेयर पर एक शेयर फ्री मिलेगा। आज सुबह से जो है तेज है, अपने क्षेत्र का दिग्गज बैंक। बोनस की रिकॉर्ड डेट जो है वो 27 अगस्त तय की गई है। 1994 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? 5 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड भी ऐलान किया है कंपनी ने। देखिए, नो डाउट एचडीएफसी ने परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी दिखाई है, और ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर अभी स्ट्रांग बना है। टारगेट एक तरीके से देखा जाए तो लगभग 2150 से 2200 के बात की जा रही थी, और अगर बोनस के हिसाब से और उससे कैलकुलेट करें तो वो तेजी यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रही। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी आपको जो है वो इसके लिए अप्लाई भी करना चाहिए और अभी बने रहना चाहिए। अभी बने रहना चाहिए HDFC बैंक पे। HDFC बैंक का जिक्र हुआ, जरा एक बार ICICI बैंक भी दिखा दीजिए। ICICI बैंक के रिजल्ट आए थे क्या सर? HDFC और ICICI में अगर चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? एक बार जरा स्क्रीन पर ICICI बैंक के रिजल्ट लेकर के आ जाइए। आज 2.5% की तेज़ी है, और यहाँ पर 1460 का लेवल अभी देखने को, 1460 का लेवल देखने को मिल रहा है। ये नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं सर। आप भाव पे टिप्पणी कर दीजिए, तब तक लोग, हमारे दर्शक जो है रिजल्ट भी पढ़ लेंगे। जी सर। देखिए, इस समय 1450 का जो लेवल है ये थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन तो जरूर दिखा रहा है, लेकिन ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और 5 साल, 3 से 5 साल का विजन रखते हैं, तो 60% आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इनफैक्ट 55% इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी में, और 45% से 40% इन्वेस्टमेंट आईसीआईसी बैंक में रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचिए कि एक ही में रखना है, दूसरे में नहीं रखना है। थोड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटी यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने थोड़ी ज्यादा बढ़ाई है, तो थोड़ा लुब्रिकेटिव ज्यादा लग रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो दोनों ही स्टॉक यहाँ पर अच्छे हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, और इन सब के बीच में ये टिप्पणी यहाँ पर आती हुई इस सेगमेंट को अब यहाँ पर समाप्त करने का हालांकि वक्त हो गया है। कुछ एक और रिजल्ट्स भी आए थे, जरा उस पर अब हालांकि मुझे बताया जा रहा है आपके पास समय नहीं है। चलिए ठीक है, तो उन रिजल्ट्स को रहने देते हैं, इन पर जो है आप लोग निगाहें रखिए। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है उसमें मेरे पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं, और जाते जाते प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आईएक्स का चार्ट दिखाते हुए चले जाइए। IEX का चार्ट एक बार जरा फिर से भेज दीजिए, जरा फटाफट स्क्रीन पर दिखा दीजिए। IEX अभी क्या चल रहा है? IEX चलता हुआ 197, 198। ओहो, एक बार जरा स्क्रीन पर जरा गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखाइए, जिसमें 3% के आसपास, 3.25% नीचे। तो धुआंधार यहाँ पर जिन लोगों ने उस समय प्रॉफिट नहीं बुक किया, आप तो कर लीजिए, अच्छे पैसे बन रहे हैं यहाँ पर लगातार नए इंट्राडे लो बनते हुए। ये देखिए कहाँ पे हम लोगों ने दिया था, और वहाँ से 3-4 रुपये, 4 रुपये के आसपास, और जितना बड़ा लॉट साइज़ है, बिल्कुल सही बात है। ज़बरदस्त कमाई के मौके यहाँ पर निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नज़रें बना करके रखिए, और पैसे जो है वो बचा करके रखिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई सर, आज तो काफ़ी सारी कॉल्स, काफ़ी सारी चीज़ों पर हमने काफ़ी डिटेल में बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मन भरता नहीं है आपसे बातचीत करके, लेकिन फिर भी आपको धन्यवाद करना पड़ेगा। कोई डिस्क्लोजर? जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करी है, मैं फिर से बोल देता हूँ, मेरी इसमें कोई पर्सनल पोजीशन नहीं, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन दिया है।